Hi guys, I'm just gonna wait for a few more of you to come. I really hope you guys can hear me clearly. So it's Earth Day, happy Earth Day. I thought of coming live because A, it's been really long, and secondly I think it's a great day for me to come chat with you all because आप सबको पता है कि मुझे बहुत आलिया हाय आप सबको पता है कि मुझे आई एम वेरी पैशनेट अबाउट प्रिजर्विंग आवर प्लैनेट क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा वी विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स लेकिन सबसे पहले आई रियली होप कि आप सब अपने घर में हैं, सेफ हैं. मैं अपने गेस्ट रूम में बैठी हुई हूँ क्योंकि शाम के 5 बजे यहाँ पे सबसे अच्छी लाइट होती है और मैं आप सबके साथ लाइव जा रही थी एंड आई हैव टू लुक गुड बट बहुत दिन हो गए हम सब लॉकडाउन में हैं और सॉरी मैं थोड़ी कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ जी. तो बहुत दिन हो गए कि हम सब लॉकडाउन में हैं और पहली बार हुआ है कि पूरी दुनिया एक सिमिलर एक्सपीरियंस के थ्रू जा रही है और आई थिंक हम सब ने बहुत चीज़ें सीखी हैं. तो यही कहूँगी कि घर रहिए, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करिए, अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, प्लीज़ गवर्नमेंट प्रोटोकॉल ना तोड़े. अगर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके सिटी के, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते जो भी कुछ मैं पढ़ रही हूँ चीज़ें हल्की हल्की बदलना शुरू होंगी, उन्हें फॉलो करें. और हाँ मुझे क्वेश्चंस भेजिए. आई एम गोना ट्राई एंड आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस एंड वी हैव लाइक सम पीपल इन, सो आई थिंक आई एम जस्ट गोना get into it. So guys, today is Earth Day and I don't know how many of you have seen my stories, but I've like shared everything that I went through over the last few months because I've actively started working towards spreading awareness about climate change, about the way we have been abusing our planet and what to do about it. And I've done it through my property, which is called Climate Warrior, where we basically celebrate everybody who's doing something about the cause. And because today is Earth Day, I just wanted to kind of come talk my heart out, maybe answer a few questions. So yeah, so पता है मैं जब छोटी थी ना, स्कूल में हमें पढ़ाते हैं अबाउट क्लाइमेट चेंज, पानी बचाना चाहिए, हमारी जो धरती है, हमारा जो घर है, उसकी गर्मी बढ़ती जा रही है, पानी सूख रहा है, हम पेड़ काट रहे हैं और ये सब. और एक टर्म है क्लाइमेट चेंज जो हमें सिखाया जाता था स्कूल में, लेकिन हम में से कोई ये बात समझा नहीं कि ये एक्चुअली हो रहा है और ये अभी हो रहा है. पिछले साल आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लाइक थ्रू द वर्ल्ड इन फैक्ट देयर वर सो मैनी वाइल्ड फायर्स. इतनी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इतनी वाइल्ड फायर्स हो रही है. ऑस्ट्रेलिया में अकेले करीब 1 बिलियन से ज़्यादा एनिमल्स जल गए थे जो उनका वाइल्ड फायर हुआ था. तो ये चीज़ें लाइक एवरीबडी मुझे भी बहुत अपसेट करती हैं. तो मैं बस आपको कुछ नुस्खे बताऊंगी, ज़्यादा आपको स्कूलिंग नहीं करूंगी इस बारे में, लेकिन ये कहूंगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस मुद्दे को सीरियसली लें. ये जो कोविड-19 का एक्सपीरियंस रहा है, इससे हम में से बहुतों को ये रियलाइज़ हो गया होगा कि इंसान नेचर के आगे हमें झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एक हद तक हमारे प्लैनेट को अब्यूज़ कर सकते हैं. उसके आगे वो कोई बायस नहीं देखता, वो कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता. अगर कोई ट्रेजेडी, कोई नेचुरल कैलामिटी होती है तो वो हम सबको इफ़ेक्ट करती है. तो जब मैं I'm just going to kind of go back into where all this started for me. When I was very young, I would literally like think for hours that what will happen when the water dries up. So I would come up with like these really funny ideas in my head that I will grow up and I will have like a huge house and I'll fill it up with water and stuff like that. But the reality is you can't do that.
So I'm doing my bit, small little things like, when they say save water, what do you mean by save water? What I do to contribute to the cause is that मैंने ना अपने घर में जो किचन है, जो बाथरूम है, ऐसे एरियाज है जहाँ पे ज़्यादा वाटर कंजम्पशन होता है, वहाँ पे प्रेशर कम कर दिया है. तो ऑलरेडी जो वाटर सप्लाई है उसका लिटरली 30% पे मेरा घर ऑपरेट होता है, विच मीन्स और एंड इट्स नॉर्मल. लाइक कपड़े धोने में कोई दिक्कत नहीं होती, बर्तन धोने में कोई दिक्कत नहीं होती, लाइक एवरीथिंग इज गोइंग ऑन प्रॉपरली. शावर्स, राइट, लाइक कुछ साल पहले, और मैं अभी भी इतने लोगों को जानती हूँ जो एक 1.5 घंटा शावर ऑन करके नहा रहे हैं. आई डोंट गेट इट वाई. उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है. आप एक बाल्टी लीजिए, आप 5 मिनट में नहा के निकलिए, क्योंकि इतना पानी क्यों वेस्ट करें. एक सिंगल शावर में आप 75 लीटर्स ऑफ वाटर वेस्ट कर सकते हैं. दैट इज़ अ लॉट. जब टूथब्रश कर रहे हैं, देन नल ऑन नहीं रखे. अभी कोविड के दौरान हमें कहा जा रहा है बार बार हाथ धोएं. जी हाँ, हाथ धोना ज़रूरी है, लेकिन जब आप हाथ धोते हैं अपना नल का ऑन ना रखें. लाइक make sure that you shut it, you wash your hands nicely for like 20-30 seconds, and then you switch it on and whatever. Like, just be responsible towards saving water. Another thing जो मुझे लगता है बहुत से लोगों को करना चाहिए, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अनेकों वीडियोस हैं इंटरनेट पे जो आप देख सकते हैं. मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि हमारी बिल्डिंग में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट करें. मैं अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हमारा प्लान थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि अभी वो सिस्टम सेट करने के लिए कोई नहीं आ सकता. बट आई होप नेक्स्ट मॉनसून तक वी आर इन प्लेस. बहुत ही आसान होता है. तो बेसिकली जितना भी पानी आपके छत पे इकट्ठा होता है, आपकी बिल्डिंग या आपका घर वही पानी यूटिलाइज करता है, विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि हम जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे जो लेक्स हैं या रिवर्स है, उस पर हम कम प्रेशर डाल रहे हैं. अनदर थिंग जो हम घर पे करते हैं, एक टर्म है विच इज़ कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी. सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप कम से कम वेस्टेज करें. मैं बहुत बार इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक जितना हो सके कम यूज़ करना चाहिए, और अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें वो रिसाइकलिंग के लिए देना चाहिए. यही कहूँगी, फर्स्टली प्लास्टिक हमारा दुश्मन नहीं है. हम प्लास्टिक को कैसे यूज़ करते हैं ये प्रॉब्लम है. मैंने बहुत से वीडियोस भी डाले हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, और अगर आप क्लाइमेट वॉरियर के हैशटैग पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो हम घर पे क्या करते हैं कि जितना भी प्लास्टिक हमारे घर आता है, हम महीने में 2 बार, बहुत सारी कंपनीज़ हैं स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या शहरों में, जो आके आपके घर से प्लास्टिक इकट्ठा करती है और जाके उसे रिसाइकिल करती है. उसके बाद तो आप प्लास्टिक अगर यूज़ भी करें, आप ये ज़रूर देखिए दैट दैट प्लास्टिक इज़ रिसाइकिल. तो आप पूरे महीने अपना प्लास्टिक इकट्ठा करें, उसे जो आपका नॉर्मल कचरे का डब्बा है उसके अंदर नहीं डालें, वो प्लास्टिक को अलग रखें. तो जो गार्बेज सेग्रीगेशन, ये जो एक टर्म है, उसे करने का जो सही तरीका है कि एक आप बनाएं गीले कचरे का डब्बा, जिसमें जितनी भी खान पान की चीज़ें हो, कोई भी खाना हो जो बच गया हो, या वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, एनीथिंग, आप उस एक डब्बे में डालें. आप एक डब्बे में जितना भी ड्राई वेस्ट है, जैसे आपका प्लास्टिक, पेपर, मेटल, ग्लास, जो भी इंसान की बनाई हुई चीज़ है, वो आप एक अलग डब्बे में डालें. और तीसरा है बायो हैज़ार्डस वेस्ट. तो जो आपके बाथरूम से निकली चीज़ें वो आप उसमें डालें. तो हम घर पे ये करते हैं कि जो भी हमारा गीला कचरा होता है उसे हम रोज़ इकट्ठा करते हैं, और गार्बेज कंपोस्ट बिन आता है जिसमें आप खाद बना सकते हैं. तो हम खाद बनाते हैं हमारे घर के लिए, जो फर्टिलाइज़र या मन्योर होता है, हम रोज़ उसमें इकट्ठा करते हैं. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिपेंड करता है कितना आपका क्वांटिटी है. मेरे घर में लगभग हमें लगता है 1 महीना, 1 महीने में वो मन्योर बन जाएगा, फर्टिलाइज़र खाद बन जाएगी, और हम उसी खाद को हमारे पेड़ों में यूज़ करते हैं. और जो प्लास्टिक, जो सूखा कचरा होता है, उसे हम
जैसा कि मैंने कहा, महीने में 2 बार एक कंपनी आती है और वो लेके जाती है पेपर, प्लास्टिक, हर चीज़। तो जैसा ये करते करते हमें करीब 1 साल हो गया है और मेरे घर से इतना कम कचरा निकलता है अब, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि कोशिश यही है कि जो भी हम पोल्यूशन या वेस्ट जनरेट करते हैं उसे कैसे हम कम से कम करें। इतने लोग हैं जो अपना कचरा समुंदर में फेंक देते हैं, इतने लोग हैं जो अपना कचरा जलाते हैं। वो ये नहीं समझते कि जब आप अपना कचरा समुंदर में फेंकते हैं, वो स्ट्रॉ, वो प्लास्टिक, उसको जाके हमारी मछलियाँ खाती है, टर्टल्स, शार्क्स खाते हैं, वो उनमें अटक जाते हैं, वो उनमें घुट जाते हैं। कई बार स्ट्रॉज टर्टल्स के नाक में चली जाती है, वो तुरंत मर जाते हैं। तो हमारे मरीन लाइफ के लिए ये कचरा समुंदर में फेंकना बहुत बहुत हानिकारक है और बहुत ही बुरा है। और जब हम ये कचरा जलाते हैं, इतने ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होते हैं इन कचरों से कि एयर पोल्यूशन होती है। एंड ऑलरेडी हमें पता है कि हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसका मतलब है कि कुछ सालों में शहर और गर्म हो जाएंगे। शहर क्या, दुनिया ही गर्म हो जाएगी। जो आर्कटिक आइस कैप्स है वो मेल्ट होंगे एंड बेसिकली this is exactly what climate change is, guys. Like, you know, our cities are heating up, our waters are drying up, the nutrition in our food is depleting, and now is the time. मुझे genuinely लगता है कि ये समय है। मैं अभी आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रही, लेकिन एक बार once I've like shared everything with you, I will read your comments. यही टाइम है कि हम आने वाले जनरेशन्स को सिक्योर करने के लिए कोई इम्पॉर्टेंट कदम उठाए। छोटी चीज़ें हैं यार, जैसे आप गार्बेज सेग्रीगेट करें, आप बाहर कचरा ना फेंके, आप थोड़ा सोचें कि आपके एक्शन का हमारे एनवायरनमेंट पे उसका क्या असर होने वाला है। और स्टार्टिंग में ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, लगता है कि यार मैं कैसे होगा, इतनी मेहनत, टाइम नहीं है, ऑफिस जाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। लेकिन जब आप ये छोटी छोटी अपनी आदतें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलते हैं, और तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। लाइक मेरे लाइफ में कुछ ज़्यादा बदला नहीं। अभी पहले मेरे पास एक डस्टबिन था, अभी हमारे पास 3 डस्टबिन है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा कम कचरा निकलता है। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ये कर रहे हैं। गाइस, जो हमारे घरों से कचरा निकलता है वो एक लैंडफिल में जाता है, और वहाँ पे मैन पावर से वो कचरा अलग किया जाता है। एक बार गीला कचरा और सूखा कचरा मिल गया, उसके बाद उसको अलग करना बहुत मुश्किल होता है और हम उस के साथ कुछ कर नहीं पाते। अब आप सोचो पूरी दुनिया में कितना गार्बेज निकलता होगा। एनीवेज, मूविंग ऑन। ये जो मेरी जर्नी थी ये एक्चुअली इसलिए शुरू हुई क्योंकि मुझे लगता था कभी ना कभी दुनिया का पानी सूख जाएगा। और ऑलरेडी हमने देखा पिछले साल तमिलनाडु में कुछ शहर थे जहाँ पे पानी नहीं था। साउथ अफ्रीका में केप टाउन में पानी सूख चुका था। इनफैक्ट वहाँ पे सिर्फ 50 लीटर्स पर पर्सन अलाउड था। 50 लीटर्स कुछ नहीं है। लाइक अगर आप एक लैविश शावर ले, उसमें आप 75 लीटर्स यूज़ कर लेते, तो 50 लीटर्स इज़ नथिंग पर पर्सन। और ये हम सबकी रियलिटी होने वाली है अगर हम हमारे तौर तरीके ना बदले। आई थिंक प्रिटी मच मैं यही कहना चाहूँगी। मैं इसके अबाउट दिस आई एम गोना कीप डूइंग लाइक अ लॉट ऑफ लाइव content, and today my live specifically was for Earth Day, so I'm just gonna like scroll through your comments and see if there's anything that I think is worth answering. Firstly, hello to everyone. Thank you so much for joining my live. You all are giving me a lot of love. Thank you so much. So somebody has said, ma'am, please urge your fans to take a resolution today on Earth Day. So here I am requesting all of you that please pledge that we will preserve, we will recycle, we will protect our home. This is our house and it is our responsibility to protect it. मतलब इतना अनकंडीशनल लव देता है हमारा प्लैनेट हमें, अगर हम उसे ये लव वापस नहीं दे पाए तो क्या फ़ायदा।
Microplastics come back to us when we consume marine items. Max Vupi saying that. I completely agree. तो जो भी स्पेशली जो फिश ईटर्स हैं या जो भी हम प्लास्टिक समुंदर में डालते हैं वो अल्टीमेटली हमारे पास ही माइक्रोप्लास्टिक बन के आता है. जो हम प्लास्टिक जलाते हैं वो कहीं नहीं जाता, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हम ब्रीथ करते हैं. सो इट्स रियली बैड. Guys, all are asking me a lot of personal questions, but I will do a live very soon when, like, we discuss all this. Today is not the day, it's Earth Day, and I really hope that some of you ask me some more questions related to that. एक इंसान ने कहा है कि हम जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडियाज वैभव है उनका नाम, आई थिंक आप हम तक तो पहुंच सकती, लेकिन जो गांव में आप उन तक पहुंचने की कोशिश करिए. पता है जो शहरों में लोग रहते हैं वही सबसे बड़े अब्यूज़र्स होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के. इसलिए मैं ज़्यादातर वाटर वेस्टेज हम करते हैं. जो गांव में होते हैं वो ऑलरेडी एक सर्कुलर इकोनॉमी में ही रहते हैं. वो अपने घर का जो बचा खाना उसका खाद बनता है, वो खुद की फार्मिंग करते हैं, वो एक ऑर्गेनिक लाइफ ऑलरेडी जीते. चेंज हमें लाना है. ओके Okay, anyways, I think everything that I wanted to say, I've pretty much said. Climate change is a conceptual fact, and it is so large to understand that you can't really quantify it, but it is real and it is happening, and it is our responsibility to make sure that we make this planet habitable for the future generations to come. Just to sum up my talk, our planet is getting hotter. We are chopping trees. Our water is drying up, and these are all facts. And if we don't change things on a macro and a micro level, things are really going to go out of hands. They already have, honestly. And in the next 100 years, this planet wouldn't be the most habitable. There will be climate refugees. There will be millions of people that will be displaced. There will be newer diseases that will be out. There will be it's not gonna be the best condition for anybody to live or for our children to grow up in. So guys, just be responsible. This is our home. Our planet is our home. If this does not exist, we don't exist. Like, nothing else will matter if we don't have this. It gives us so much. It gives us air to breathe. Our food comes from our plant. Everything, like our whole and so existence is based on this. So just be kind, be nice, be safe in this quarantine. Stay home. I'm gonna leave now and I'll do a live soon. Thank you.